हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। आपका सुंदर सा चैनल बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का एक प्रश्न है सर कि हिंदी इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर जो है कैसे करें, क्योंकि जो है आप लोगों के पास सिर्फ 5 महीने बच गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप ही लोगों में से जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, बट हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। या आर्ट्स वाले भी हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हैं बट जो है हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। और उन लोगों का जो है प्रश्न हमसे है कि सर आखिर के बचे हुए समय में कैसे तैयारी करें कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है 95 प्लस नंबर आए। और ये जरूरी भी है आना। अगर नहीं आता है ना तो आपका मार्क्स जो है 450 नंबर से कम रह जाता है। तो आपको जो है 95 प्लस स्कोर लाना भी जो है काफी ज्यादा जरूरी है। आज की इस क्लास जो है चार जो है बातें हम आज की इस क्लास में आपको बताएंगे और वो चार बातों को अगर आप फॉलो करते हैं 95 प्लस स्कोर जो है आपके एकदम उम्मीद है कि आ ही जाएंगे। और ये क्लास भी जो है छोटा होगा। जितने भी बात हम बताएंगे जेन्युइन बताएंगे। जो भी बातें बताएंगे पहले अपने आप में सोचिएगा कि क्या सर ये बातें अच्छी बताए हैं कि नहीं बताए हैं। अगर अच्छा लगे तभी आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो है टॉपिक आप जान ही गए हैं। आइए क्लास को जो है शुरू करते हैं। तो आज के जो है उसी में हम कह रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी में 95 प्लस स्कोर जो है कैसे लाएं। ये चार जो है मेन टॉपिक हम आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहली कि सर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा हमने लिखा है कि आपके जो हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो टीचर जो हैं आपको जो है मालूम होना चाहिए कि वो कैसे हैं। और तीसरा जो है स्मार्ट वर्क आपके पास होना चाहिए। और चौथा जो है रेगुलरिटी होना चाहिए। अगर इन चारों को जो है आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो है आप समय दीजिए। देखिए क्या है, सिलेबस की जानकारी होने का तात्पर्य है कि आपको जो है पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या क्या पूछे जाते हैं और हिंदी में जो है क्या क्या पूछे जाते हैं। ये जो है आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, आपको पता है कि 100 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है, पता है ना। जब 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछता है तो 60 जो है ग्रामर से क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद जो है आपको पता है 40 नंबर जो है बुक से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इससे 100 को जो है ऑब्जेक्टिव में आपको जो है कोई 50 क्वेश्चन ही जो है आपको बनाने होते हैं। तब 50 नंबर यहां से, ठीक है, ग्रामर से 60 और 40 नंबर बुक से। इसी प्रकार जो है हिंदी में भी सेम यही रहता है। हिंदी के भी जो है अगर आपको प्रश्न पेपर मिलेगा तो 100 उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से जो है 60 ग्रामर के होंगे और उसके बाद जो है 40 बुक से प्रश्न होंगे। हिंदी का भी होता है। 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर जो है आपको देना है, चाहे आप कोई सा भी प्रश्न बनाएं। ठीक है। अब सब्जेक्टिव की बातें हैं तो आपको जो है इंग्लिश में जो है ऐसे लिखने के लिए कहता है कि नहीं। और हिंदी में अगर आएंगे तो आपको कहेगा कि निबंध लिख के दिखाइए, कहेगा ना। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक होते हैं निबंध जो है इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है कौन बताएंगे, आपके शिक्षक बताएंगे। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम भी जो है आपको बताएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आता है इंग्लिश में। पहला तो एक्सप्लेन ऐसे हो गया, दूसरा एक्सप्लेन करने वाला आता है। कहां से आता है? तो प्रोज सेक्शन में, यानी बुक के 1 से 11 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आते हैं, किन्हीं जो है एक ही को जो है एक्सप्लेन करना होता है। तीसरा नंबर भी एक्सप्लेन करने वाला ही होता है और आपको जो है उसमें भी बताना होता है कि ये पोएट्री से क्वेश्चन होता है। यानी जो है 11 चैप्टर जब खत्म होता है तो उसके बाद जो पोएट्री सेक्शन शुरू होता है, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें से जो है 4 क्वेश्चन जिसमें से एक जो है आपको बनाना होता है एक्सप्लेन करने वाला। ऐसे जो है जहां 8 नंबर के होता है तो एक्सप्लेन जो है 4-4 नंबर के होते हैं। आपको पता है ना इसके बारे में। और उसके बाद आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछता है। 10 को जो है क्वेश्चन आपको देगा, 5 जो है क्वेश्चन आपको बनाना है।
उसके बाद जो है पैसेज आपसे पूछता है, राइटर और चैप्टर नेम का जो है मिलान करने वाला आपसे पूछता है। तो ये सभी जो है इंग्लिश के सिलेबस के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हिंदी में जो है निबंध आपसे पूछेगा। निबंध के बाद जो है आपसे व्याख्या करने वाले क्वेश्चन आएंगे। व्याख्या करने वाले क्वेश्चन के बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपसे पूछेंगे। उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछेंगे और उसके बाद जो है आपसे एक क्या पूछेगा, तो लास्ट में संक्षेपण करने वाला है। तो ये सभी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम है तो आप जो है इंग्लिश हिंदी में 95 तो छोड़िए 60 प्लस भी आप नहीं लाएंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम है तो इसी यूट्यूब चैनल पे आप लिखेगा कि इंग्लिश के सिलेबस की जानकारी बाय सनी सर और हिंदी के सिलेबस की जानकारी बाय सनी सर, वो जो है आपको पूरा जो है डिटेल में बताया गया है। अब जो है जब आपको पूरा सिलेबस की जो है जानकारी मालूम चल जाती है तो आप घर से ही पढ़ के जो है आप 95 प्लस स्कोर ला सकते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो आप जो है किसी ऑनलाइन एजुकेटर यानी टीचर से पढ़ रहे होंगे। तो दूसरा जो है वही मेरा टॉपिक है कि क्या वो टीचर जो है आपके लिए बेस्ट है। देखिए हम यहाँ पर अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि आप हम ही से पढ़िए, लेकिन आप जिससे भी पढ़ रहे हैं क्या उनकी बातें जो हैं आपको समझ में आ रही है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी लोग महारथी हैं। जितने भी आपको पढ़ा रहे हैं हमारे गुरु समान है, आपके गुरु तो हमारे गुरु, सब लोग जो है विद्वान हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या आप जिन टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे जो है आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको रियल में समझ में आएगा तभी तो आप 95 प्लस से स्कोर कर पाएंगे ना। फॉर एग्जांपल हम आपको हिंदी पढ़ाएं या इंग्लिश पढ़ाएं, आपको समझ में ही नहीं आए तो आप 95 प्लस स्कोर लाएंगे कैसे, चाहे हम कितना बड़ा टीचर होंगे, है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो है आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उनका लैंग्वेज, उनका समझाने का तरीका अगर आपको समझ में आएगा और सिलेबस की जानकारी है तो आप जो है 95 प्लस स्कोर बिल्कुल लाएंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तीसरा जो है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कहने का जो है तात्पर्य होता है कि अगर आप बोर्ड में 95 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं तो क्या आप ग्रामर के एक एक डीपली पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपका 95 प्लस स्कोर आएगा। आपको इंग्लिश बोलना सीखना है क्या, आपको इंग्लिश बोलना तो नहीं सीखना है ना। आपको स्मार्ट वर्क यही कहलाता है कि जो टॉपिक एग्जाम में पूछता है बस उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम है जिसमें जो है दुनिया के सब बुक और जितना जो है जानकारी सबसे पूछता है, तो क्या सब जो है आदमी पढ़ना संभव है, नहीं है ना। तो वही टॉपिक पढ़ के आदमी जाता है जिससे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्मार्ट वर्क वही कहता है कि जिस टॉपिक से बिहार बोर्ड में हिंदी इंग्लिश में ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं चैप्टर और उन्हीं टॉपिक को जो है लगातार आप पढ़ के जाइए तो आप जो है उसे कहेंगे स्मार्ट वर्क। और वो जो है कहां से मालूम चलेगा, क्वेश्चन बैंक यानी कि क्वेश्चन पेपर जो 2024 का, 2023 का, 22 का, 20 का, ये सब सॉल्यूशन कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे रेगुलरिटी की बात हम लोग करते हैं। रेगुलरिटी मीन्स होता है किसी भी चीज में अगर आपको सफल होना है, चाहे जीवन के किसी भी चीज में, आपको रेगुलरिटी जो है मेंटेन करके रखना होगा। रेगुलरिटी से तात्पर्य यही होता है कि आज आप एक दिन हिंदी पढ़ेंगे, एक दिन इंग्लिश पढ़ेंगे, या आप जो है सोच रहे हैं कि साल के अंत में जो है एक महीना बचा रहेगा तो हिंदी और इंग्लिश पढ़ लेंगे और 95 प्लस स्कोर आ जाएगा। असंभव है। और जो टीचर आपको ऐसा कह रहे हैं या तो आपको बेवकूफ बना रहे हैं या तो जो है आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। आपको जो है अपने से जो है रेगुलर रहना है, ठीक है। और हम जो है उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमसे पढ़ रहे होंगे, जैसे कि आप लोग भी जो है ना, बहुत सारे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड किए होंगे। तो इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको जो है हर एक चैप्टर के पहले लेखक परिचय देते हैं, उसके बाद जो है उसका हिंदी अर्थ देते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देते हैं, सब्जेक्टिव देते हैं। और जब एग्जाम नजदीक आता है तो मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड की तरफ से आता है उसका सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। और उसके बाद जो है उसका हम लोग क्या करते हैं तो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देते हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है, एक चैप्टर से रिलेटेड 10 आइटम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आपको जो है रटना ना पड़े, आपको जो है वो दोबारा पढ़ना ना पड़े। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, है कि नहीं।
उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि जब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है, आप जिन टीचर से पढ़ रहे हैं उन टीचर का पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, स्मार्ट वर्क के बारे में आप जाने और रेगुलरिटी जो है आपको मेंटेन रखना है। और साथ ही साथ ये भी जो है आपको एक और बात हम ऐड करेंगे कि आपका सिलेबस अगर अक्टूबर में खत्म हो जाता है, जैसे कहने का तात्पर्य है हिंदी ग्रामर, हिंदी बुक, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बुक अगर अक्टूबर में खत्म हो जाते हैं तो आपके पास 3 महीने बचते हैं रिवीजन करने के लिए, टेस्ट लगाने के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो ये 3 महीने अगर आपके बचते हैं तो थोड़ा सोच के देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज इन 3 महीनों में लगाएंगे, आप जो है इसमें जो है रिवीजन करेंगे तो 95 प्लस स्कोर नहीं आएगा क्या? इन सभी बातों को अगर आप गहराई से सोचेंगे, कि इन्हीं टीचर से भी अगर आप पूछ लीजिएगा कि सनी सर जो आप बताए हैं ये सर सही बताए हैं या गलत बताए हैं, तो ये बातें जो हैं आपके माता पिता भी जो हैं कहेंगे कि नहीं ये बहुत सही बता रहे हैं। और आप भी थोड़ा सोचिए, आप भी जो है मेच्योर हो रहे हैं, क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें जो है पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको हिंदी और इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर करवाएगा। और अगर लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं, हमारी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो आप एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हिंदी इंग्लिश के कोर्स को जो है आप खरीद सकते हैं। बस यही जो है हमारी कामनाएं हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और मां सरस्वती का आपके साथ आशीर्वाद है। मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।